दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध ग्रह 25 जनवरी 2021 को कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि कालपुरुष की कुंडली के भाव भी हैं। और कुंभ राशि में प्रवास के दौरान ये आपके एकादश अर्थात लाभ भाव में गोचर करेंगे। इस स्थान से आपके लाभ, आपकी महत्व कक्षाओं की पूर्ति और विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। बुध के इस गोचर से आपकी क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी और आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी। आप अपने प्रयासों से अपनी इनकम को बढ़ाएंगे और आमदनी के मामले में ये गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा। विभिन्न प्रकार के वाद विवाद से भी आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने मन की बातों को भली प्रकार से साझा करेंगे, जिससे आपका प्रियतम आपकी बातों से इम्प्रेस होगा और आपको प्यार दर्शाएगा। शिक्षा के मामले में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे और आप नई चीज़ें सीख पाएंगे। बुध वक्री की स्थिति में आपको अपने प्रयासों को और बढ़ाना होगा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी भी कमज़ोर पड़ सकती है, लेकिन ये अल्प समय के लिए है और 10 मार्च के बाद स्थिति फिर से आपके पक्ष में आ जाएगी। यदि आपने कहीं से लोन आवेदन किया है तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। इस समयावधि में आपकी महत्व कक्षाओं की पूर्ति होने से आपका मन प्रसन्न होगा। उपाय के तौर पर विशेष तौर पर आपको छोटी कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियाँ बुधवार के दिन भेंट करनी होंगी। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र बुध का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा, जिससे कर्म और व्यवसाय की जानकारी मिलती है। आपके लिए बुध देव आपकी कुंडली के दूसरे और पंचम भाव के स्वामी है, इसलिए बुध का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति लाने वाला साबित होगा। आप अपने ज्ञान और बुद्धि के दम पर सब कुछ हासिल कर लेंगे। आपने जो विद्या अर्जित की है उसका प्रयोग करके आप अपने काम को भी और बेहतर तरीके से निपटा लेंगे, जिससे आपको अपने बॉस से तारीफ मिलेगी और आपकी छवि मजबूत होगी। जो लोग व्यवसाय करते हैं इस दौरान अपने परिवार के धन का प्रयोग अपने अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए कर सकते हैं। इस दौरान आपका पारिवारिक जीवन भी काफ़ी खुशनुमा रहेगा। लोग अपने मन की बात आपसे साझा करते हुए नजर आएंगे। वक्री बुध की स्थिति में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपका मन आपके काम से हट सकता है, जिसकी वजह से कामों में गलती होने की संभावना बढ़ेगी और आपको नौकरी बदलने का अवसर ढूंढना पड़ सकता है। 10 मार्च के बाद स्थितियां अच्छी हो जाएंगी और आप अपने काम में माहिर होकर बेहतर तरीके से अपने आप को सुधार पाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में अपना नाम कमाएंगे। तो उपाय के तौर पर आपको बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए इस दौरान अधिक से अधिक हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध आपकी राशि का स्वामी होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके साथ साथ आपके चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, तथा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आपके नवम भाव में विराजमान होगा, जो कि आपके भाग्य स्थान की राशि है। तो इस प्रकार बुध का गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस दौरान भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी के मामलों में आपको लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को घर बदलने के दौरान सफलता मिलेगी और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप अपने पिताजी से किसी प्रकार का लाभ अर्जित करेंगे, उनसे आपके संबंध बेहतर होंगे। फरवरी से मार्च के मध्य आपको बुध के वक्री होने से आपको यात्राओं के दौरान थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और किसी कार्य को एक से अधिक बार करना पड़ सकता है, जिससे आपका परिश्रम बढ़ेगा। यदि आप सही राह पर चलेंगे तो सही समय आपकी तरक्की को चौगुना बढ़ा देगा। हालांकि ये अल्पकाल के लिए रहेगा। मार्च मध्य के बाद ही स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और ट्रैवलिंग या राइटिंग के काम से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा तथा भाग्य में वृद्धि होगी। इस दौरान आपकी आमदनी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सुखद यात्रा होने से भी संभावना होगी। आपको मानसिक तौर पर मजबूती आएगी और लाभदायक भी होगी। कुछ नए लोगों से मित्रता होने के संयोग बनेगी। आपके मित्रों का सहयोग इस दौरान आपको मिलेगा। तो उपाय के तौर पर मिथुन राशि जातक बुध के अनुकूल प्रभावों को बढ़ाने के लिए आपको उत्तम गुणवत्ता का पन्ना धारण करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपकी राशि के लिए बुध ग्रह तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो कुंभ राशि में
प्रवास के दौरान आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अकेला बुध ग्रह ऐसा है जो अष्टम भाव में अक्सर अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। हालांकि इस दौरान आपको कठिन समय की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि आपकी मेहनत काफ़ी बढ़ जाएगी। कठिन प्रयासों के बाद अल्प सफलता हाथ लगेगी। इस दौरान खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त आपको भाई बहनों को भी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मुलाकात आपके ससुराल पक्ष के लोगों से होगी, जिनसे बातचीत के द्वारा किसी बड़े मुद्दे पर आपको समाधान मिल जाएगा। तो 17 फरवरी से 10 मार्च के मध्य जब बुध वक्री अवस्था में होगा, तो इस दौरान आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं और आपका धन खर्च भी करवा सकती हैं। हालांकि इस अवधि के निकल जाने के बाद आपको राहत महसूस होगी और आंशिक तौर पर धन लाभ भी होगा। फिर भी आपको इस दशा अवधि में अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देना होगा। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है। ये दोनों ही भाव धन भाव कहलाते हैं, इसलिए बुध का गोचर आपके लिए काफ़ी खास मायने रखता है। अपने कुंभ राशि में गोचर के दौरान ये आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जो कि लंबी साझेदारियों और व्यापार का भाव भी कहा जाता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका दाम्पत्य जीवन बिखरेगा और जीवन साथी और आपके बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी। एक दूसरे से खुलकर आप अपने मन की बातें शेयर करेंगे, जिससे भी बीच की दूरियां कम होंगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इस दौरान जीवन साथी के लिए कुछ खर्च भी करेंगे जो उन्हें खुशी देंगे, आपको भी इससे खुशी मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस गोचर की अवधि में व्यापार में आपको जबरदस्त लाभ होगा और आपकी नई कार्य योजनाएं आपके काम आएंगी, अर्थात आपका बिजनेस भी गति पकड़ेगा। फरवरी से मार्च के मध्य में जब बुध वक्री अवस्था में होगा, इस दौरान आपको दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की व्यर्थ बहसबाजी और लड़ाई झगड़े से बचना होगा, क्योंकि वह स्थिति आपको खासा परेशान कर सकती है। इस दौरान खर्चों में बढ़ोतरी होने से आप मानसिक और आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। हालांकि 10 मार्च के बाद स्थितियाँ बेहतर होने लगेंगी और आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने में सफलता मिलेगी। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो बुध देव आपकी राशि के स्वामी हैं और इसके साथ साथ आपके 10वें भाव के भी अधिपति हैं, अर्थात आपका शरीर और आपका कर्म दोनों ही बुध देव प्रभावित करते हैं। इसलिए बुध का गोचर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने इस गोचर के दौरान बुध देव आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेंगे, जो कि रोग रिपु और ऋण का भाव कहा जाता है। इस वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, आपका स्वास्थ्य भी पीड़ित होगा। आपको विशेष तौर पर इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। हालांकि दूसरी ओर आपकी जॉब में इस दौरान काफ़ी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपकी मेहनत आपके रंग लाएगी, आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। वाद विवाद के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इस दौरान आपके विरोधी थोड़े प्रबल हो सकते हैं और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। 17 फरवरी से 10 मार्च के मध्य जब बुध आपके 6ठे भाव में वक्री हो जाएगा, इस दौरान स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसलिए आवश्यक होने पर डॉक्टरी परामर्श जरूर लें और खर्चों पर कंट्रोल रखें। इस अवधि के बीच जाने के बाद आपको राहत की सांस मिलेगी और कार्य क्षेत्र की स्थितियाँ आपको सुख प्रदान करेंगी। तो कन्या राशि के जातक बुध देव के बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, बुध देव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए विधारा मूल धारण कर सकते हैं, इससे इनको लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी शुक्र के साथ बुध की खासी मित्रता है और आपकी राशि के नवम और द्वादश भाव का स्वामी बुध है। नवम भाव का स्वामी होने से आपके भाग्येश भी हैं, जो अपने गोचर की अवधि में आपके पंचम भाव में विराजमान होगा। इस प्रकार आपकी शिक्षा प्रभावित होगी और आपको उच्च शिक्षा से संबंधित बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। यदि आप लेखन, अभिनय, पत्रकारिता, आर्ट से संबंध रखते हैं या कोई फाइनेंस या कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आएगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस दौरान स्थानांतरण का समाचार मिल सकता है। हालांकि इस दौरान आपकी आमदनी काफ़ी बढ़ेगी, जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। आप कोई बड़े से बड़ा निर्णय लेने से नहीं हिचकिचाएंगे और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको संतान का सुख मिल सकता है। और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम जीवन में इस दौरान रोमांटिक पल आएंगे। आपकी बातें आपके प्रियतम को खुशी देंगी, इससे आपका लव रिलेशनशिप मजबूत होगा। सुदूर यात्राएं आपके लिए लाभ का सौगात साबित होगी। फरवरी से मार्च के मध्य में बुध वक्री होने की स्थिति में आपको लाभ प्राप्त होगा। इनकम बढ़ेगी। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें उच्च शिक्षा में अच्छे नतीजे मिलेंगे। 10 मार्च के बाद आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा।
10 मार्च के बाद ही बुध वक्री अवस्था से बाहर आएगा। तब आपको कोई नया साधन मिल सकता है जो कि आपकी आमदनी के लिए स्थायी जरिया बनेगा। इस दौरान आपकी राशि के लोगों को नौकरी बदलने में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर तुला राशि के जातक बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे उनको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बुधदेव 8वें और 11वें भाव के स्वामी है। अपने कुंभ राशि में गोचर के दौरान वे आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। ये भाव आपके सुख सुविधाओं का भाव है, इसलिए बुध के इस भाव में गोचर करने से आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आप संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे और उनसे सुख उठाएंगे। इस दौरान आपका सोशल सर्कल काफ़ी मजबूत होगा और आपके पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। केवल इतना ही नहीं, आपके कार्यक्षेत्र में भी अच्छा लाभ मिलेगा और आप अपनी सहज बुद्धि के बल पर अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे। हालांकि फरवरी से मार्च के मध्य में जब बुध वक्री होगा तो इस दौरान आपको परिवार की घरेलू आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना होगा और आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। ये वह समय होगा जिस दौरान पारिवारिक जीवन का असर आपके काम पर विशेष रूप से पड़ेगा, इसलिए आपको काम पर फोकस करना पड़ेगा। इस दौरान आपकी छाती में दर्द या जकड़न की शिकायत हो सकती है। आपकी माता का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। 10 मार्च के बाद स्थितियां काफ़ी अनुकूल हो जाएंगी और आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। इस समय में आपको अचानक से कोई ऐसा साधन मिल सकता है जिससे आपको सुख प्राप्त हो और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। तो अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए बुधदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ कर्म अर्थात दशम भाव के स्वामी भी है। जब बुध का गोचर मकर राशि से निकलकर कुंभ में होगा तो आपकी राशि से तीसरे स्थान में प्रवेश करेगा। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार तीसरा भाव मिथुन राशि का होता है जो कि बुध की अपनी राशि है, इसलिए इस भाव में आकर बुध आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे। आपकी यात्राएं काफ़ी होंगी और ये यात्राएं आपकी सुख सुविधा, आनंद और धन को बढ़ाने वाली साबित होगी। अपने घर के छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर बनेंगे। आपके कार्य में आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी और उनके सारे आप बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने काम में कर पाएंगे तथा सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। लेकिन बुध के वक्री होने की अवधि में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन गलत तरीके से आ सकती है या फिर अपने बात को समझाने में दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे आपके कामों में रुकावट, वाद विवाद की समस्या आ सकती है। इस दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें। 10 मार्च के बाद स्थितियाँ एक बार फिर से बेहतर हो जाएंगी और आपको कम मेहनत से ही अधिक लाभ की स्थिति बनेगी। तो अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। तो कैप्रिकॉर्न के जातकों के लिए बुध का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके भाव के भी स्वामी है। अपने गोचर की अवधि में वे आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे जो कि धन भाव के नाम से जाना जाता है। तो इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक तौर पर काफ़ी लाभ होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा जिससे आपके अटके हुए काम बनेंगे। आप यात्राओं से भी धन अर्जित करेंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसके भी आपके पक्ष में आने से आपको आर्थिक लाभ होगा। आप इस दौरान आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत बना पाएंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। उन्हें सफलता मिलने की काफ़ी संभावना बढ़ जाएगी। 17 फरवरी से 10 मार्च के दरमियान जब बुध वक्री अवस्था में होगा तब आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए इस समय में आपको शारीरिक रूप से कष्ट परेशान कर सकते हैं। आपको त्वचा रोग, वाणी में दिक्कत, गले की खराश यदि परेशान कर सकते हैं। इसके बाद बेहतर होने लगेगी। आप अपने बैंक में अच्छा खासा धन जमा कर पाएंगे। यदि आपका कोई पुराना लोन या कर्ज चल रहा है तो उसको भी आपको निजात मिलेगी। तो अब बात करते हैं एक्वेरियस की। बुध का ये गोचर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी ही राशि में होने जा रहा है। वैसे बुध आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। इस गोचर की अवधि में आपके प्रथम भाव में स्थापित होंगे जिससे कुछ राजयोग की स्थिति बनेगी। लेकिन अष्टम का स्वामी लगन में होने से आपका मन गहन अध्यात्म विषयों की ओर झुकेगा। शोध में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी सोच में गहराई आएगी। आप वास्तविक स्थिति को जानकर उस पर काबू पाएंगे। आपकी बुद्धि का विकास होगा।
आपकी समझ मजबूत होगी, आपके निर्णय आपकी प्रगति का आधार बनेंगे। लेकिन इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और मानसिक रूप से तनाव का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि के कौशल के बल पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होंगे और आपको आगे बढ़ने में मददगार बनेंगे। इसलिए संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो आपका प्रियतम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। बुध वक्री अवस्था में आपके स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा। इस दौरान आपको आर्थिक हानि होने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन 10 मार्च के बाद स्थितियाँ एक बार फिर बेहतर होने लगेंगी। आपको शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियाँ हासिल हो सकती हैं। इसके अलावा यदि आप व्यापार करते हैं तो इसमें भी स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। तो बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि के लिए सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव तथा साझेदारी के भाव सप्तम भाव के स्वामी होकर बुधदेव कुंभ राशि में गमन के दौरान आपकी राशि से 12वें भाव में आएंगे। 12वां भाव व्यय अथवा हानि का माना जाता है, इसलिए बुधदेव के प्रभाव से इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। आपके खर्च काफ़ी बढ़ेंगे जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा, इसलिए आर्थिक स्थिति थोड़ी सी हिल सकती है। इस दौरान कुछ लोगों को विदेश जाने में सफलता मिलेगी। घर से बाहर प्रॉपर्टी बनाने की दिशा में उन्हें सफलता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए समय मुफीद रहेगा और आपको उत्तम लाभ के योग बनेंगे। इस दौरान जीवन साथी से संबंधों में तनाव देखने को मिलेगा जिस पर आपको ध्यान देना होगा। विशेष रूप से बुध वक्री अवस्था में इन सभी प्रकार के कार्य में आपको अधिक परिश्रम करना होगा, क्योंकि ये समय थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होने से आपकी जेब पर असर पड़ेगा, स्वास्थ्य भी कमज़ोर होगा। हालांकि 10 मार्च से स्थितियाँ आपके पक्ष में मुड़ना शुरू हो जाएंगी और आप खर्चों पर नियंत्रण रखना सीख जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से स्थिति सुधरने लगेगी। इस गोचर के दौरान आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है।